बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी चिकन तंदूरी सैंडविच और इनको आप बना के इफ्तार में सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बनाना भी बेहद आसान है और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली थी मैं, ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ। आप चिकन का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं और चिकन के मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। बाइट साइज पीसेस में चिकन को काट लेना है, पीसेस ज़्यादा बड़े ना हो। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के तंदूरी मसाला। किसी भी अच्छे से ब्रांड का तंदूरी मसाला ले लें और वो डालें। 2 टेबल स्पून भर के दही डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन का। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब तमाम मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन जब चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए मसाले लगाकर रख देंगे तो चिकन अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी और मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे ताकि चिकन में जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएँ। तो अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को थोड़ा-सा गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे चिकन। तो 20 मिनट हो गए थे, चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई हीट पे फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा-सा फ्लेवर भी आ जाए और चिकन का थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाए। और जैसे ही चिकन पकने लगेगी इसका पानी रिलीज़ होगा। चिकन में दही है, चिकन का अपना पानी है वो निकलेगा। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए। तो देखिए चिकन को मैंने फ्राई किया है 3 से 4 मिनट के लिए। इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया है और चिकन में अच्छा-सा फ्लेवर भी आ गया है। अब चिकन को मैं कवर करूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे और जो दही इसमें डाला है वो भी अपना पानी छोड़े। तो देखिए चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, दही का पानी भी निकला है। अब चिकन को गलाना है तो इसमें और पानी शामिल नहीं करेंगे। तो काफ़ी पानी जो निकला है इसी में चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब मैं दोबारा से चिकन को कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे, तब तक कि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, अपने ही पानी में चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, चिकन के बहुत छोटे-छोटे पीसेस हैं, बहुत ही ईज़िली ये गल जाएँगे। और जो बाकी का पानी है उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चिकन का जितना भी बाकी का पानी था उसको भी अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए खुश्क कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च डालेंगे और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो हरी मिर्च डाली है, शिमला मिर्च डाली है, उसका फ्लेवर चिकन में आ जाए। ज़्यादा नहीं पकाएँगे, शिमला मिर्च का कलर ख़राब ना हो। तो बस मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डालकर मिक्स करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको आपने ज़रूर ऐड करना है। तो मज़ेदार सी तंदूरी चिकन जो है वो रेडी हो गई है और देखें चिकन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, जूसी भी बनेगी, ड्राई भी होगी और बहुत ही मज़ेदार तंदूरी फ्लेवर भी आएगा। अब इसको स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआँ देंगे, तो उसके लिए मैं इसमें फ़ॉइल रखूँगी, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे और थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, ताकि कोयले का अच्छा-सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो बहुत ही टेस्टी फिर ये तंदूरी सैंडविच बनकर तैयार होंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे, अब मैं कोयले को इसमें से निकाल लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार जो चिकन तंदूरी सैंडविच का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है और इसको फ़ौरन से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, क्योंकि अगर पैन में ही रहने देंगे तो चिकन ड्राई हो जाएगी और जो इसमें सब्जियां डाली हैं उसका भी फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेयोनीज और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मेयोनीज डालने से बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, तो अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो उसकी जगह 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब देखें अच्छी तरह से मैंने मेयोनीज को मिक्सचर में मिक्स कर लिया है और मज़ेदार सा तंदूरी सैंडविच का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। और जब भी आपने मेयोनीज ऐड करनी है तो ठंडा करें पहले मिक्सचर को, फिर ऐड करें। अब मैंने ब्रेड ली है और जो ब्रेड सैंडविच के लिए इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। तो फ्रेश ब्रेड मैं इस्तेमाल करी हूँ, इसलिए इसके किनारे मैं नहीं काटूंगी। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे चिकन का मिक्सचर। तो ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन का मिक्सचर लगाएंगे, किनारों तक लगाएंगे, ताकि जब सैंडविच खाएं तो एंड तक चिकन का फ्लेवर जो है वो सैंडविच में आए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने ये मिक्सचर लगा लिया है। अब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे, सलाद का पत्ता लगाएंगे और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अब खीरे के स्लाइसेस। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चीज़ स्लाइस नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा स्लाइस है वो मैं इसके ऊपर रखूंगी, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से जो चीज़ें इसमें डाली हैं वो अच्छी तरह से सैंडविच के अंदर स्टिक हो जाएंगी। अब सेंटर में से ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सैंडविच बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन चिकन तंदूरी सैंडविच जो है वो रेडी हो गए हैं और इनके लुक चेक करें, खाने में भी बहुत ही हेल्दी है और खाने में बहुत ही लाइट भी होते हैं। तो सारे सैंडविच मैंने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर रेडी हो जाते हैं। अगर आपके घर में इफ्तार पार्टी है तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।